मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ कॉलेज जी सोच के जाते हैं यार सॉटी वाली वाइब आएगी, हवाएं चल रही होंगी, गाने बज रहे होंगे, लड़कियां डांस कर रही होंगी। यार इस बंदे ने मुझसे आके बात करी, यार इसकी तो हाइट बहुत अच्छी है, एवरीवन इज टॉकिंग टू हिम, और इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। मैं तो मेरे स्कूल में हीरोइन थी, मैं तो मेरे स्कूल में हीरो होता, मैं तो बन ही जाऊंगा यार, आई एम दी बेस्ट। बट यू डोंट रियलाइज कॉलेज पॉलिटिक्स, टीचर पॉलिटिक्स होना नहीं है, उस भीड़ में खुद को ढूंढना है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम वहाँ खुद को ढूंढने के लिए तो गए थे। बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा को बोल के आते हैं, पापा आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। कॉलेज के अंदर जाते हैं और जब हमें इतनी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है, भी दारू, नशा, सट्टा, गांजा वेरी नॉर्मल इन कॉलेजेस नाउ डेज। क्या आप भी ऐसी स्टूपिड चीज़ें कर रहे हो कॉलेज जाने के बाद में बिकॉज योर सीनियर आस्क्ड यू टू डू एंड यू थिंक उनसे कनेक्शन बनाने के लिए इट्स गुड? मे बी इट इज़, बट इज दैट द राइट वे यू शुड बी डूइंग इट? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, मस्ती और बहुत सारी रियल बुक गाइड जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी हम लेकर आने वाले हैं सिर्फ पार्ट बी के ऊपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट बी। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स पीपल ऑन डिफिकल्ट पाथ्स। सो जैसे मुझे समझ आता है, रिसेंट अभी ना सब लोगों ने कॉलेज आना चालू किया होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने, एंड स्कूल से कॉलेज का जो ट्रांजिशन होता है ना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट वन। बट उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। जो मुझे मेरे कॉलेज में बड़ा फील होता था जाके, यार काश कोई बुकलेट होती, गाइडलाइन होती, दिस इज द पाथवे। क्योंकि हम हमेशा स्कूल के वे में होता ना, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। इसके बाद ये, इसके बाद ये, 10th के बाद में जो दोस्त ने जो सब्जेक्ट ले लिया, 4 इसमें 3 इसमें, जो बेस्ट फ्रेंड है उस वाले सब्जेक्ट में ले लिया। एवरीथिंग इज परफेक्टली प्लान, राइट? एंड ऑल ऑफ अ सडन आती है ये चॉइस कॉलेज जाने की। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने स्टेट में कॉलेज जाना चाहते हैं, अपनी सिटी में जाना चाहते हैं, दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू एक्सप्लोर और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन योर ओन सिटी? हर टाइप का ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट। इट्स नॉट अबाउट कि जिस इंसान ने राजस्थान से साउथ में जाके अपनी पढ़ाई करी उसके लिए डिफिकल्ट है बिकॉज द लैंग्वेज इज डिफरेंट, द फूड इज डिफरेंट। नहीं यार, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। अपनी सिटी है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो कॉलेज का कॉलेज जैसा ही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ कॉलेज ये सोच के जाते हैं, यार सॉटी वाली वाइब आएगी, हवाएं चल रही होंगी, गाने बज रहे होंगे, लड़कियां डांस कर रही होंगी, एंड द मोमेंट यू एंटर द कॉलेज एंड यू रियलाइज, oh, I've chosen a wrong one. But the question is, which one is right one? So, basically, college choose करना एक hard process होता है. But once you have chosen it, 4 साल or maybe 3 years for other ones, उसमें survive करना भी उतना ही मुश्किल होता है. Not everyone talks about that, right? हम कॉलेज बहुत सारे सपने, ड्रीम्स लेके जाते हैं। कहीं हमें नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नया एनवायरनमेंट मिलता है, कुछ ऐसा जो हमें भा जाता है, कुछ ऐसा जो हम इसलिए उसमें ढल जाते हैं कि हमें लगता है यार मेरा फ्रेंड भी तो कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। बट दिस जर्नी ऑफ ट्रांजिशन इज रियली रियली डिफिकल्ट। ये वो ट्रांजिशन है जो तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगी, जो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारे कैसे फ्रेंड्स बनने वाले, तुम कैसे एनवायरनमेंट में बड़े होने वाले हो, वो सब तुम्हारी मेंटल ग्रोथ का अफेक्ट करेगा। यस, राइट। कौन सा फ्रेंड्स चूज कर रहे हो तुम, किन लोगों के अराउंड घूम रहे हो, कौन से क्लब्स चूज कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हो, दैट ऑल इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। कॉलेज की डिग्री में मार्क्स भले सबके ऑन एन एवरेज आ जाते हैं एक रात पढ़ के, बट वो एक रात पढ़ना भी तो सीखना होता है ना, क्योंकि स्कूल में तो रोज पढ़ते थे। कॉलेज में रूल बुक्स नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन नो वन नोस। बट स्कूल में हमारे पास एक डिफाइंड सिलेबस था, एक डिफाइंड बुक सेट था कि ओके, नथिंग बियॉन्ड दिस बुक। 200 पेज पढ़े, खत्म। कॉलेज चले जाओ, 1000 पेज की 3 किताबें लेके बैठ जाओगे, फिर भी कुछ लगेगा, अच्छा पेपर में एग्जाम में कुछ और पूछ लिया। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लिव, जब तुम जीने वाले हो ना, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। फर्स्ट सेमेस्टर तो रोलर कोस्टर राइड निकलेगा। कौन से सब्जेक्ट जो तुमने चूज करे हैं, जो सब आने वाले फर्स्ट ईयर में, देन यू आर गोइंग टू चूज, यार इस बंदे ने मुझसे आके बात करी, यार इसकी तो हाइट बहुत अच्छी है, एवरीवन इज टॉकिंग टू हिम, और इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ।
अरे यार कॉलेज में तो फ्रेशर्स के लिए ना पार्टी होने वाली है, मिस फ्रेशर मिस्टर फ्रेशर चूज होंगे। मैं तो मेरे स्कूल में हीरोइन थी, मैं तो मेरे स्कूल में ही होता, मैं तो बन ही जाऊंगा यार, आई एम दी बेस्ट। बट यू डोंट रियलाइज कॉलेज पॉलिटिक्स, टीचर पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज देयर इन कॉलेज। व्हाई? बिकॉज कॉलेज के अंदर एवरी सिटी हैज देयर ओन स्टूडेंट्स एज वेल, राइट? और वही स्टूडेंट्स के जो सीनियर स्कूल में रहे होंगे वो उनके कॉलेज की जान पहचान वाले, तो वहाँ एक ग्रुपिज्म क्रिएट हो जाता है। एंड दैट इज वेयर जो दूसरे स्टेट से आए होते हैं, दूसरी सिटी से आए होते हैं, कहीं ना कहीं बिट ऑफ लेफ्ट आउट फील करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को उस माहौल में ढाल के खुद बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ओके, आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ हियर एंड आई वांट टू बिकम व्हाट आई वाज वंस। बट कुछ लोग अपने डोज को शट डाउन कर लेते हैं और अपने आप को इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वही बाजू वाले कमरे वाला एक फ्रेंड हो गया, या जो मेरा रूममेट है वो एक फ्रेंड हो गया, एंड देन यू आर सॉर्टेड। बट इज दैट द राइट वे, or is that just your way because you didn't want to fight back? Life is messy in college, but you know, I'm here to give you a rule book. Not a rule book जो तुम exactly follow करो, but a guideline kind of a thing जहाँ पे I'm going to bring to you different experiences of people who have been to college and who have experienced those different experiences in college in first year or second year. वो एक्सपीरियंसेस जो तुम्हें ये बताएंगे कि व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज। सो द चॉइस इज येट योर्स। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 2 to 3 डिफरेंट पर्सोनास कि क्या चीजें होती है, कैसी चीजें हो सकती है। बिकॉज कॉलेज इज अनप्रिडिक्टेबल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर एंड देयर, बट यू नीड टू चूज द राइट वन फॉर यू। खोना नहीं है उस भीड़ में, खुद को ढूंढना है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम वहाँ खुद को ढूंढने के लिए तो गए थे। बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के बोल के आते हैं, पापा आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू सी वेयर आई एम, वेयर आई स्टैंड। एंड उन सब चीज़ों के बीच में जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं और जब हमें इतनी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है, भी दारू, नशा, सट्टा, गांजा, वेरी नॉर्मल इन कॉलेजेस नाउ डेज। फर्स्ट डे पे तुम्हें लोग फूकते हुए और स्मोक करते हुए मिल जाएंगे, ड्रिंक करते हुए मिल जाएंगे। आई थिंक सेकंड थर्ड डे यू विल हैव इनविटेशंस 3-4 जगहों से, यार वी आर डूइंग दिस एट आवर हॉस्टल, वी आर डूइंग दिस एट आवर पीजी, यार मेरे रूम में आज ये पार्टी, ये काम। और सीनियर्स, द वर्स्ट पार्ट, कुछ लोगों के डेफिनेटली विच इज कॉल्ड इंट्रो अपरेंटली, जो कि होती काइंड ऑफ रैगिंग ही है। तो क्या आप भी अपने कॉलेज जाके फर्स्ट टाइम बिना किसी स्ट्रक्चर के खड़े होकर मैगी बना रहे थे या एक्ट कर रहे थे, या फिर आह की टेबल बोले आवंजा टूजा टू? या आई डोंट रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स, आई एम बैक फ्रॉम माय कॉलेज। सो क्या आप भी ऐसे स्टूपिड चीजें कर रहे हो कॉलेज जाने के बाद में बिकॉज योर सीनियर आस्क्ड यू टू डू एंड यू थिंक कि उनसे कनेक्शन बनाने के लिए इट्स गुड? मे बी इट इज, बट इज दैट द राइट वे यू शुड बी डूइंग इट? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, मस्ती और बहुत सारी रियल बुक गाइड जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी हम लेकर आने वाले हैं सिर्फ पॉडपी के ऊपर। एंड आई विश आपने आज तक जितने बाकी एपिसोड्स को लव दिखाया है आप इसे भी दिखाएंगे। बट ऑल आई वांट टू से इज द लास्ट वर्ड इज डोंट लूज योरसेल्फ, राइट? कॉलेज इज कॉलेज, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज लाइक दैट। बट अपना जो चार्म, अपनी जो पर्सनालिटी, जो ऑरा आपने कॉलेज में क्रिएट करा है, वो नया और लोगों को देख के मत बनिए, जो आपका है एक्चुअली में, जस्ट ब्रिंग दैट इट। बी द मोस्ट ब्यूटिफुल part of yourself that you are. You don't need to change because of the surrounding people. You know why? Surrounding people को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा 4 दिन बाद जब तुम्हारी 4 बैक आ रही होगी, किसी को नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। एंजॉय कॉलेज बट डिफाइन योर बाउंड्रीज। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने 1 लाइनर्स में फिलहाल कवर कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑन दिस विच इज कमिंग नाउ एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन एवरी सैटरडे विल बी पोस्टिंग वन ऑफ देम, राइट? I'll also give you book guide kind of thing, how it is going to be. So if you have any experience with colleges, first year के second year के अब भी जो आपके साथ हो रहे हैं या हुए हैं, please drop in the comments. I think it's going to be really helpful for everyone. And if you feel your story is worth telling, maybe you can ping us on podp.sarjan@gmail.com and we are definitely going to bring you on board and we are going to bring your story with a lot of people
Let you share your story and let them hear what can be the consequences and what can be the best way to live your college life. क्योंकि सॉर्टी वाली लाइफ तो नहीं है कॉलेज फॉर श्योर. अब तो पता चल ही गया होगा, हफ्ता भर हो गया कॉलेज जाते हुए. So, see you in the next one and let's discuss it at a big length कि कैसे हम हमारे कॉलेज को very smooth yet fun and enjoyable बना सकते हैं. Have a nice day. Bye bye. See you later.